अभी फील्ड मार्शल को केएसए में किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड मिला उनको, उसका भी ये उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है, पूरी कौम की इज़्ज़त है। और पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक बार फिर पीटीआई को बातचीत की पेशकश। काबीना इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि हमने असम्बली के फ्लोर से भी तहरीक इंसाफ को दावत दी। अगर पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए राज़ी है तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है। गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैक मेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती, सिर्फ जायज़ मुतालबात पर ही बात हो सकती है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक़, काबीना का मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की दौरों और आलमी शख्सियात से होने वाली मुलाकातों पर वज़रा को एतमाद में लिया। अंडर 19 क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को भी सराहा गया। पीआईए की निजकारी के लिए 3 कंसोर्शियम की बोलियां जमा, हुकूमत का 75% हिस्सेस फरोख्त करने का प्लान। एयर ब्लू, आरिफ हबीब, लक्की सीमेंट ग्रुप पीआईए हासिल करने के लिए मैदान में है। निजकारी कमीशन के एलामिया के मुताबिक दोपहर 3:30 पर बोलियां खोली जाएंगी। काबीना कमेटी बराए निजकारी रेफरेंस कीमत की मंजूरी देगी। कौमी एयरलाइन के 25% हिस्सेस हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदा बाकी 25% खरीदने या हुकूमत के पास छोड़ने का मजाज होगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बोली दहिंदगान से मौसूल दस्तावेजात पर दस्तखत होंगे। उसके बाद निजकारी कमीशन 90 दिन में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, करत में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग का वाक़या थाना गिगरी की हदूद में पेश आया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की करक में पुलिस गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत। 5 पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। मुल्क से हर कस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इज़हार। कहा सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर हमला दरिंदा सिर्फ तनासिर की खुली बरबरियत है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, रियासत पूरी क़ुव्वत से जवाब देगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पुलिस मोबाइल पर हमला इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत दुश्मन इक़दाम है। एहलकारों को निशाना बनाने वाली किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा मैंने पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक पाक भारत जंग थी। अगर ये जंग जारी रहती तो इसके मनफी असरात आलमी सतह पर छा सकते थे। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुए। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भी मोतरफ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। बोले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा करेंगे। आज़ाद कश्मीर के पहले जदीद तरीन कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वाइज मौलवी उमर फारूक मेडिकल कॉलेज भेजाएंगे और हर तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करेंगे। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। बानी पीटी और बिशा बीबी की 9 मई और दीगर 5 केसेस में जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 27 जनवरी तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी पीटी और बिशा बीबी की गिरफ्तारी न डालने का हुक्म। अगली समात में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। समात 27 जनवरी तक मुलतवी।
पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती, उनका एजेंडा बगावत और मुखालिफिन को ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। एक गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। इनकी जद्दोजहद अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। पंजाब के मैदानी इलाके में धुंध छट गई। मोटरवे कई घंटे बंद रहने के बाद खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मोटरवे M5 को मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 पर समंदरी से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक रवा दवा है। मोटरवे पुलिस की धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादियाँ बर्फ से ढक गई। नारान, बाबूसर टॉप, सैफुल मलूक झील, सवात कलाम, मालम जब्बा, दीरबाला के पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। वादी नीलम, चल्लास और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में अंडर-19 कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल की एशिया कप अंडर-19 जीतने पर टीम को मुबारकबाद दी। कहा नौजवान खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी और तारीखी कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। कामयाबी नौजवानों की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों को पेशेवराना मयार बरकरार रखने और मुल्क के सफ़ीर बनने की तलक़ीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया अंडर-19 कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के मुतसब्बाना और गैर अखलाकी रवैये का मामला ICC में उठाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि फाइनल मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी मुसलसल पाकिस्तानी टीम को इश्तियाल दिलाते रहे, जो खेल के असूलों और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी है। खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए और क्रिकेट को बाहमी एहतराम और मुस्बत मुकाबले का जरिया होना चाहिए, ना कि इश्तियाल अंगेजी का। पाक फौज का तलबा और तालिबात के साथ पेशावर में एक दिन। तलबा की यादगार शहादा पर हाजिरी। शहादा के बुलंद दर्जात के लिए फातह ख्वानी। तलबा को पाक फौज के पेशावराना अमूर और जिम्मेदारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने तलबा की दिलचस्पी को सराहा। सवालात के तफसीली जवाब दिए। कराची की जामियात के तलबा और फैकल्टी मेंबर्स का मलीर गैरिजन का दौरा। अमली मशकों और फौजी जवानों की जंगी महारतों का मुशाहिदा। GOC मलीर ने 5th जनरेशन वॉरफेयर, दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पर ब्रीफिंग। तलबा ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा, कौमी यकजहती का इजहार किया। इस्लामाबाद में SHO सुहेल अशरफ के खिलाफ संगीन इल्जामात सामने आ गए। खातून डॉक्टर का नाजेबा पैगामात, खुफिया मुलाकातों के दबाव और संगीन नताज की धमकियों का इंकशाफ। कहा कि डॉक्टर ने IG इस्लामाबाद को तहरीरी शिकायत दे दी। सुहेल अशरफ के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। DIG इस्लामाबाद जवाब तारिक का नोटिस। SHO सुहेल अशरफ को मुअत्तल कर दिया गया। दुनियाई मौसीकी की मलका और नामवर गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। नूरजहां के गीतों की आवाज़ आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। और मारूफ कवाल अमजद साबरी का यौम पैदाइश। सुफियाना कलाम में अमजद साबरी का आज भी कोई सानी नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शोहरत पाई। कवालियों और सुफियाना कलाम आज भी मकबूल। अमजद साबरी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सतार इम्तियाज से नवाजा गया।